किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की रस्साकशी में 3 दिन बीत गए हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है। किसानों की प्रमुख मांग फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में एमएसपी की पूरी एबीसीडी और इस पर मचे विवाद को जानते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे किसानों के हित के लिए सरकार ने बनाया है। इसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाए तो किसान को तसल्ली रहती है कि उसकी फसल सरकार कम से कम एक फिक्स कीमत में जरूर खरीद लेगी। हालांकि एमएसपी सरकार की नीति है, कानून नहीं। इसे सरकार घटा और बढ़ा सकती है, बंद भी कर सकती है और इसी बात का डर किसानों को सताता है। फसलों का उचित दाम देने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का गठन किया था, जो एमएसपी तय करता है। फिलहाल केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, साथ ही राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। किसान चाहते हैं कि दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो इससे किसान की स्थिर और अनुमानित आय तय होती है। किसानों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासन दे चुके हैं कि फसलों की खरीदी एमएसपी पर ही होगी, लेकिन किसान इसे लेकर कानून की मांग कर रहे हैं। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान निकालना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 5 रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें आयोग ने बताया था कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर यूपीए सरकार किसान आयोग की जगह राष्ट्रीय किसान नीति लाई। इसमें सरकार ने वादा किया कि वो किसानों की आय बढ़ाएगी, उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कई बातें की गई, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। दरअसल स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि जो एमएसपी होगा वो फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए कि एक फसल को उगाने में किसान के 1000 रूपए लगे, तो इसमें 50% यानी 500 रूपए जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर एमएसपी 1500 रूपए होगा। इसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला कहा जाता है। C2 का मतलब कॉस्ट होता है। एमएसपी को A2 और A2 प्लस FL फॉर्मूले से भी जोड़ा जाता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे भी शामिल होते हैं, लेकिन सरकार इसे अपने फॉर्मूले के हिसाब से दे रही है। कुल मिलाकर किसानों को वो नहीं दिया जा रहा जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। अगर सरकार ने किसानों की मांगे मान ली तो उस पर जबरदस्त वित्तीय भार आ जाएगा। सरकार केवल मंडियों से उन्हीं फसलों को खरीदेगी जिनकी खरीदी एमएसपी के नीचे होती है। तो भी सरकार को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। साथ ही देश के बजट पर भी जोरदार झटका लगेगा और यही कारण है कि सरकार इसे लागू करने से बच रही है। नवंबर 2021 में एमएसपी के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था, लेकिन 2 साल बाद भी अब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे किसानों का गुस्सा और बढ़ रहा है। ऐसे और वीडियो